हरिकृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। शुक्र और केतु ये दोनों ही विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। शुक्र जितना ही कार्मिक, संसारिक और भौतिक ग्रह है, उतना ही केतु आध्यात्मिक है, वैराग्य है, मोक्ष है और तांत्रिक कारक ग्रह है। शुक्र जितना ही भौतिक जगत की तरफ खींचता है, उतना ही केतु वैराग्य की तरफ खींचता है, अध्यात्म की तरफ खींचता है। केतु मंगल की तरह ही अचानक परिणाम देते हैं। कभी कभी केतु मंगल से भी ज़्यादा तीव्र परिणाम देते हैं कि व्यक्ति को शून्य तक ले जाते हैं। पीड़ित होने की अवस्था में व्यक्ति को पैरों की समस्या, रीढ़ की हड्डी समस्या, किडनी की समस्या से संबंधित रोग देते हैं। वहीं शुक्र कुंडली में अत्यधिक सौम्य प्लैनेट हैं, सौम्य ग्रह हैं, जो सुख सुविधा देते हैं, वैवाहिक जीवन देते हैं, दाम्पत्य जीवन देते हैं, सुंदरता, धन, लग्जरी, इस प्रकार की सुविधा जिंदगी में देते हैं। अब क्या होता है, जब ये दो विपरीत स्वभाव वाले ग्रह जब एक ही साथ युति बना के आपकी कुंडली में विराजमान हो जाए, एक ही राशि में हो या एक ही नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति भयभीत रहता है, परेशान रहता है, पूरी जिंदगी भागता रहता है, उसको दिशा नहीं मिलती और दिशाहीन होने के कारण वह सदैव चिंतित ग्रस्त रहता है। शुक्र और केतु को विपरीत दिशा में चलने वाला ग्रह कहा जाता है। शुक्र केतु के साथ अंधा हो जाता है, तो वहीं केतु शुक्र के साथ दिशाहीन हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति रिलेशनशिप में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करता। निरंतर धोखे खाने के कारण व्यक्ति को समझ आ जाती है कि उसका जो रिलेशनशिप होता है वो एक आध्यात्मिक की जगह आपके फिजिकल बेस में होता है, शारीरिक तौर पे होता है। उसके अलावा विवाह होने में भी दिक्कत होती है, विवाह होने के बाद भी दिक्कत होती है। पत्नी पति के बीच में दूरी का एहसास होता है, साथ ही पत्नी के साथ जितना भी कोशिश कर ले आप एक कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यही होता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र और केतु एक साथ विराजमान है तो ये जो परिणाम आपको मिलना स्वाभाविक है। शुक्र और केतु अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो किसी प्रकार की धन की समस्या रहती है, भौतिक सुख सुविधा की कमी रहती है। यदि भौतिक सुख बहुत कुछ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अकेलापन महसूस होता है, अशांति या अलगाव का अनुभव होता है, जीवन में भटकाव की स्थिति बनी रहती है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है, प्रेम संबंध में व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है और कामुकता और प्रेम के अंतर को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, जिसके कारण वह भटकता रहता है। केतु और शुक्र के साथ राहु की भी एनर्जी, ऊर्जा उसमें मिल जाती है, जिस कारण व्यक्ति को निरंतर धोखे मिलते हैं और जिसकी वजह से वो विश्वास करने लगता है कि प्रेम कुछ और नहीं, बस एक कामुकता है, एक शारीरिक रिलेशनशिप है। केतु पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। जहाँ पे भी वो बैठता है उस भाव के जो परिणाम है उसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है। साथ ही आपको वो समझाने की कोशिश करता है कि आपको अपने जीवन का पर्पस, उद्देश्य निर्धारित करना है, आपको जीवन किस लिए मिला है। पूर्व जन्म में प्रेम के महत्व को ना समझने के कारण इस जन्म में केतु शुक्र के साथ युति बनाकर बैठते हैं, ताकि आप इस जन्म में प्रेम के अध्यात्म को बारीकी से समझें। यदि आप चाहते हैं कि इन दोनों का जो युति होती है उसका आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, एक ऑस्पिशियस रिजल्ट मिले, और इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यदि आप इस बात को फॉलो करते तभी आप इस जो युति के साथ शांति अनुभव करेंगे, अदरवाइज आप पूरी लाइफ, आप पूरी ज़िंदगी जो है भटकाव की स्थिति में रहेंगे, दिशाहीन रहेंगे और अशांति की स्थिति में रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस जो युति का सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको देखने को मिले, सुखद परिणाम देखने को मिले, तो आपको ये कुछ स्टेप्स से कुछ बातें आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। अब देखिए दर्शकों, केतु को जो है कि अध्यात्म के लिए जाना जाता है, जैसे हम जानते हैं, और शुक्र है जो भौतिक जीवन के लिए जाना जाते हैं। अगर आप इन दोनों ऊर्जाओं को अलग अलग दिशा में लेकर जाएंगे तो ये एक चुंबक की तरह खींच के आपको फिर वहीं शून्य पे ले आएंगे। अब आपको इसको क्या करना है जिससे आपको इससे अत्यधिक अच्छा और शुभ परिणाम मिले? आपको इन दोनों की ऊर्जा को मिलाकर अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, तभी आप शांति और सुखद पूर्वक जीवन महसूस कर सकते हैं, जी पाएंगे। अन्यथा आप ऐसे ही भटकाव में पूरी जिंदगी बिता देंगे, लेकिन आपको मानसिक शांति या आपको जो है आत्मा का अनुभव नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इसे अपनाते हैं अपने जीवन में तो आपको निश्चय ही इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। पहली बात यह है कि यदि आप किसी से प्रेम संबंध बनाते हैं तो आपको उसको देह के आधार पर नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप किसी के साथ आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो आपके भीतर जो है प्रेम करने की जो जागृति है वो बेहतर तरीके से निकलती है, क्योंकि तब आपकी अंतरात्मा से जब प्रेम करते हैं तो आपके भीतर अपेक्षाएं जो है वो खत्म हो जाती है और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई उपेक्षा रहती है। ऐसे में आप तटस्थ यानी न्यूट्रल रहते हैं और फिर परिणाम चाहे जो भी है आप शांति में रहते हैं।
दूसरी बात यह है कि प्रेम में आपको समर्पण की भावना होनी चाहिए, ना कि नियंत्रण की, क्योंकि जब आप नियंत्रण की भावना रखते हैं तो शुक्र केतु के कारण, क्योंकि शुक्र जो है केतु के साथ एक दयनीय अवस्था में होता है, ऐसे में व्यक्ति के भीतर भय होता है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, जिसकी वजह से वो प्रेम में नियंत्रण रखने की कोशिश करता है, और जिसके कारण पूरी लाइफ, पूरी जीवन वो सिर्फ धोखा खाता है, निराशा खाते हो, और मन उसका उच्चाट रहता है, अशांति में रहता है। और इस सब से बचने के लिए आपको प्रेम में अपने आप को जो है समर्पण करना चाहिए। ऐसे में आप शांति का अनुभव करते हैं, साथ ही आपके भीतर किसी प्रकार का कोई निराशा नहीं रहती, ना कोई किसी प्रकार की आपको चिंता रहती है, ना शिकायत रहती, जिसकी वजह से आपको अगर सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी आपके ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं डालता, और आप आनंद युक्त जीवन जीते हैं। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका परिणाम ईश्वर पर समर्पित कर दें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक आनंद युक्त और नियंत्रण मुक्त जीवन जीते हैं, जिसकी वजह से आपको परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं रहती। और जब आपको परिणाम की कोई अपेक्षा और आकांक्षा कुछ भी नहीं रहती, तब आप शांति में रहते हैं, क्योंकि तब आप इसका बोझ ईश्वर पर डाल देते हैं, और तब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाती। हालांकि बहुत मुश्किल है ये सब कहना, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इसे करके देखिए, आपको निश्चय ही शांति का अनुभव होगा, और ऐसी दिशा में आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। और जब आप कभी विचलित नहीं हो सकते तो आप आनंद युक्त जीवन जीते हैं। तो दर्शकों, जो चौथी बात है उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए आपकी संगति का, क्योंकि आपकी संगति ही आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र का निर्माण करती है। ऐसे में अगर आप गलत संगति या गलत व्यक्ति के साथ अगर आप रहते हैं तो उससे आपको गलत लत भी लग सकती है, जो आपकी दुर्गति का कारण भी हो सकती है। आपकी ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको व्यर्थ किसी व्यसन या वासना के गर्त में बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि केतु और शुक्र इस प्रकार युति का आपको इस प्रकार के एक कीचड़ में आपको खींचने का प्रयास करता है। साथ खासकर केतु और की जो ऊर्जा होती है बहुत तीव्र होती है, और कभी कभी शुक्र की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, और ऐसे में राहु इनमें आग में घी का डालने का काम करता है, और खुद पर नियंत्रण करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए, और इस एनर्जी और ऊर्जा को आपको भटकाने से बचाने के लिए यदि आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपकी इस ऊर्जा को आप एक सही दिशा दे रहे हैं। ये ऊर्जा तभी ज़्यादा तीव्र होती है जब इसकी दशा या अंतर्दशा चलती है। इसके अलावा यदि आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आती है। केतु का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से होता है। जब मूलाधार अनियंत्रित होता है तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का भय बना रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, हम लोगों को जज करते हैं, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब हम केतु के इस मूलाधार चक्र को नियंत्रित करते हैं, उसको एक्टिव करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल नियंत्रित हो गई है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया है। तब हम लोगों को बिल्कुल भी जज नहीं करते, बल्कि हम शांत अवस्था में रहते हैं, क्योंकि कोई भी एनर्जी यदि ऊपर की दिशा में जाती है तभी वो फलित होती है, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है अवेकन होती है। यदि आप उस ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, उसको नीचे लेके जाते हैं, तो ये आपके पतन का कारण भी बनती है। तो अपनी ऊर्जा को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, और यदि आप इन बातों का ध्यान करते हैं तो आप इस युति से बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि तब केतु भी आपसे प्रसन्न आएंगे और शुक्र भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और कुछ बातें हैं जो आपको और भी ध्यान रखनी चाहिए, कुछ उपाय हैं, मैं आपको बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करें। आप कुत्ते को निरंतर भोजन कराएं, साथ ही महिलाओं का जरूर सम्मान करें, और अपनी जो है पत्नी के प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं हर शुक्रवार को, और विष्णु सहस्रनाम का जाप भी कर सकते हैं। गणपति का आपको निरंतर जाप करना चाहिए। ओम गंग गणपति नमः का निरंतर जाप करेंगे तो ये युति आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हरे कृष्णा।